अब शत्रुघ्न च्यवन ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम पहुंचते हैं, जहां पर कि च्यवन ऋषि शत्रुघ्न को उनके पूर्वज राजा मांधाता की कथा सुनाते हैं कि किस तरह लवणासुर और मांधाता का युद्ध हुआ। जब मांधाता स्वर्ग को पराजित करने के लिए तैयार होते हैं तो इंद्र के कहने पर कि अभी भी एक राक्षस राजा पृथ्वी पर है जिसके साथ तुम्हारा युद्ध नहीं हुआ, जिसका नाम है लवणासुर। तो राजा मांधाता कहता है कि लवणासुर के वध के पश्चात स्वर्ग पर मैं चढ़ाई शुरू कर दूंगा, जबकि तुम्हारा मुझसे बचना मुश्किल हो जाएगा। मांधाता और लवणासुर के बीच एक युद्ध होता है जिसमें कि लवणासुर को मिले शिव त्रिशूल के सामने राजा मांधाता और उसके सैनिक उस युद्ध में मारे जाते हैं। फिर च्यवन ऋषि शत्रुघ्न से बताते हैं कि तुम लवणासुर को उस समय युद्ध के लिए ललकारना जबकि उसके पास वो शिव त्रिशूल ना हो। शत्रुघ्न रातों रात लवणासुर के तो अब जब प्रातः काल में लवणासुर शिव त्रिशूल की पूजा समाप्त करके और उसको उसी स्थान पर रखकर शिकार के लिए जाने लगता है तो उसको उसकी पत्नी रोकना चाहती है और कहती है कि कुछ अपशगुन होने वाला है, तुम आज महल से बाहर मत जाओ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो शत्रुघ्न उसके रथ के पहिए पर वार करके उसके रथ को गिरा देते हैं और शत्रुघ्न उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो लवणासुर एक बार महल में जाने की कोशिश तो करता है ताकि वो शिव त्रिशूल को ला सके, लेकिन शत्रुघ्न उसको जाने से रोक देते हैं और युद्ध के लिए कहते हैं। तो उन दोनों के बीच अब एक बहुत ही बड़ा भीषण युद्ध होता है और अब अंत में बहुत देर तक युद्ध होने के पश्चात शत्रुघ्न अपने शक्तिशाली बाण से लवणाकुश का वध कर देते हैं, जिसके पश्चात वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ पर सूर्यवंशी अब मथुरा की प्रजा को उनका नया राजा शत्रुघ्न मिल जाता है, जिससे कि वहाँ की प्रजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। ऋषि मुनि उनका राज तिलक करके और उनको मुकुट पहनाकर उनका मथुरा का राजा बनने पर शुभकामनाएं देते हैं। इस बात का संदेशा शत्रुघ्न श्री राम को भी भेजते हैं और श्री राम शत्रुघ्न की पहली विजय के लिए अयोध्या को दीपमालाओं से सजवाते हैं और अब वहाँ पर खुशी का माहौल बन जाता है। दूसरी ओर माता सीता भी यह बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वाल्मीकि जी लव कुश के साथ खेलते, उनको आशीर्वाद देते और माता सीता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रह सकें। माता सीता अपने नन्हे बालकों को खिलाती और उनको प्यार से सुलाती। अब वाल्मीकि जी उन दोनों बालकों की लव और कुश की जन्मपत्री बनाते। तो अब श्री राम को खबर लगती है कि सभी ऋषि मुनि पंचवटी अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं। तो श्री राम भी पंचवटी जाने का निर्णय लेते हैं। अगस्त्य मुनि पानी में बैठे आत्म ध्यान में लीन होते हैं और उनका 12 वर्ष का जल सैया का जो उन्होंने कठोर व्रत धारण किया था वह अब समाप्त होने जा रहा था। तो सभी उनको बधाई देने वहाँ पहुँच जाते हैं। श्री राम भी उनका अभिनंदन करने के लिए उनके पास चले जाते हैं, जहाँ पर कि अगस्त्य मुनि स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बना हुआ दिव्य आभूषण श्री राम को भेंट करते हैं, जो कि श्री राम के बाद उनके बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियों की शोभा बढ़ाते रहेंगे। दूसरी ओर लव कुश खेलते खेलते माता सीता के लाड प्यार में अब थोड़े बड़े से हो जाते हैं। माता सीता के काम में अब हाथ बटाने लगते हैं और लव कुश के लालन पालन में माता सीता के दिन निकलते जाते हैं। तो आगे क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। माता सीता अपने बच्चों के लालन पालन के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार भी प्रदान करती है। वाल्मीकि जी सत्यमित्र को हिमालय से जड़ी लाने के लिए कहते हैं, जो कि बद्रिका वन में नर नारायण के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे बहते हुए मिलती। उस जड़ी बूटी से वाल्मीकि जी लव कुश के लिए एक ऐसी जड़ी सामग्री तैयार करना चाहते थे जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अब वाल्मीकि जी लव कुश को धनुर्विद्या सिखाते हैं। तो अब लव कुश माता सीता के पास आकर कहते हैं कि गुरुदेव ने हमसे बताया है कि आजकल धरती पर भगवान आए हैं, तो कि अयोध्या में रहते हैं, जिनका नाम श्री राम है और वो भगवान के ही अवतार हैं। माता सीता भी उनसे कहती हैं, हाँ मैं भी उनको जानती हूँ। और अब माता सीता लव कुश को जब जंगल लेकर जाती है तो हरे भरे पेड़ काटने के लिए मना करती है। उनको समझाती है कि धरती माँ हमारी और इन सभी वृक्ष की भी माँ है।